ब्रिक्स सम्मेलन से लौटने के बाद एक बार फिर से दिया पीएम मोदी ने शांति का संदेश। जंग किसी मसले का हल नहीं, दुनिया को पीएम मोदी ने पढ़ाया शांति का पाठ। जर्मनी ने लिए यहां पर बड़े फैसले और जर्मनी के लिए खोल दिया नया पिटारा। चलिए चलते हैं, जानेंगे खबर विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती पुतिन के साथ तो काफी ज्यादा चर्चाओं में रहती ही है, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते शुक्रवार को जर्मनी के चांसलर ओल्फा स्कोल्ज से दिल्ली में मुलाकात की और यूक्रेन रूस की जंग को सुलझाने पर बात की। पीएम मोदी ने जर्मनी के चांसलर से मुलाकात के बाद कहा, यूक्रेन और वेस्ट एशिया में जारी विवाद दोनों ही देशों के लिए चिंता का विषय है। भारत का हमेशा मानना रहा है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं और शांति लाने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश को तैयार हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री ने आगे कहा है कि रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। सीक्रेट इंफॉर्मेशन साझा करना इस दिशा में एक नया कदम है। ओलाफ स्कोल्ज अपने हाई लेवल डेलीगेशन के साथ आए थे, तो वहीं अब यहाँ पर जो है रूस के साथ दोस्ती, अब इसी के साथ यहाँ पे जर्मनी के साथ भी भारत की बढ़ती हुई दोस्ती हमें फायदा दे सकती है और विश्व में कहीं ना कहीं शांति स्थापित कर सकती है। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा है कि रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। गोपनीयता, सूचनाओं के आदान प्रदान पर समझौता इस दिशा में एक नया कदम है। आज हुई पारस्परिक कानूनी सहायक संधि आतंकवाद और अलगाववादी तत्वों से निपटने के हमारे संयुक्त प्रयासों को मजबूत करेगी। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम दोनों के लिए चिंता का विषय है। भारत का हमेशा से मानना रहा है कि युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है और भारत शांति बहाली के लिए हर संभव प्रयास करेगा, हर यहाँ पर योगदान देने के लिए तैयार है। इसके अलावा पीएम मोदी ने जर्मनी के निवेशकों को भारत में निवेश करने का न्योता भी दिया है। उन्होंने कहा है कि निवेश के लिए भारत से बेहतर कोई जगह नहीं और देश की विकास गाथा का हिस्सा बनने का यही सही समय है। प्रधानमंत्री ने कहा, विदेश निवेशकों के लिए भारत की विकास गाथा का हिस्सा बनना, मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड पहल में शामिल होने का ये सही समय है। जर्मनी ने भारत के कुशल कार्यबल में जो विश्वास जताया है वो अद्भुत है, क्योंकि यूरोपीय राष्ट्र ने कुशल भारतीय कार्यबल के लिए वीजा की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 90,000 करने का फैसला लिया है। तो वहीं मोदी ने कहा, भारत की विकास गाथा का हिस्सा बनने का यही सही समय है। भारत जो है वैश्विक कारोबार और मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा है और उन्होंने कहा है कि भारत आज लोकतंत्र, जनसांख्यिकी मांग और डेटा के मजबूत स्तंभों पर खड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत सड़कों और बंदरगाहों पर रिकॉर्ड निवेश कर रहा है, साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र दुनिया के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये सम्मेलन 12 सालों के अंतराल के बाद बीते शुक्रवार को आयोजित किया गया। मोदी ने कहा कि सरकार ने 2047 तक भारत को विकास राष्ट्र और विकसित राष्ट्र बनाने का ढांचा तैयार किया है और इस अहम समय में जर्मनी के मंत्रिमंडल ने दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत का केंद्रीय दस्तावेज जारी किया है। उन्होंने कहा है कि भारत विविधीकरण, जोखिम मुक्त व्यापार और विविधीकरण का केंद्र बन रहा है और ये जर्मनी की कंपनियों को बड़े स्तर पर कारोबारी मौके पर उपलब्ध कराता है। मोदी ने कहा कि निवेशकों कंपनियों के लिए भारत से बेहतर जगह और क्या हो सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत के विकास के 4 प्रमुख स्तंभ स्किल, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन सबको आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास भारत की शक्ति है। मोदी ने कहा है कि भारत कौशल और टेक्नोलॉजी के लोकतांत्रिकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों से जुड़े इसके अहम मिशन भी निवेश और सहयोग के अवसर प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा है कि आने वाले मंत्री और यहाँ पर प्रतिनिधिमंडल को भारत की संस्कृति, भोजन और खरीदारी का भी आनंद लेना चाहिए। भारत और जर्मनी के बीच मौजूदा द्विपक्षीय व्यापार $30 अरब से ज्यादा है। जर्मनी की कई कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, जबकि भारतीय कंपनियां भी जर्मनी में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है। ऐसे में अब आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।